जय हिंद दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपकी अपनी चैनल द डिफेंस समाचार पर। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट आया हुआ है एसएससी की तरफ से। एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकाला हुआ है, जो कि आपका सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड के ऊपर होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन आपका 28 मार्च 2024 यानी कि कल निकला था ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो मैं बताना चाहूँगा, उसका नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं। इसमें आपका एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह कुछ है क्या, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। चलो उसका नोटिफिकेशन पहले देख लेते हैं। देखो, ये रहा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नोटिस। जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 मार्च से शुरू होगा और आपका 18 अप्रैल तक ये फॉर्म एक्सेप्ट होगा। और उसके बाद आपका 18 तारीख को इसका ख़त्म हो जाएगा ऑनलाइन अप्लाई डेट, और उसका ऑनलाइन पेमेंट डेट 19 तारीख तक रहेगा। उसके बाद आपका पेमेंट करेक्शन 22 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 23 अप्रैल 2 दिन आपका पेमेंट करेक्शन विंडो रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका 4/6/2024 टू 6/6/2024 2 दिन एग्जाम होगा। जून महीना में उसका जून महीना के 4 तारीख से 6 तारीख तक आपका ये एग्जामिनेशन होगा आपका पेपर 1 का। तो इसमें 2 पेपर होगा, पहले पेपर 1 होगा, उसका तो पेपर 2 होगा। दोनों का दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो पेपर 1 एग्जाम आपका 4 तारीख से शुरू होगा और 6 तारीख तक चलेगा। और उसके बाद आपका जो अगला पेपर 2 नोटिफिकेशन होगा वो आपका नोटिफाइड किया जाएगा आगे। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपका इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड ऑन ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पोस्ट और ग्रुप बी नॉन गैजेटेड मिनिस्टेरियल लेवल 6, रेज 35,400 टू 1,12,400 तक आपका पे मैट्रिक्स होगा 7th पे कमीशन के अंडर। और उसके बाद बताऊंगा उसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन रहेगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो ब्रो है आपका बॉर्डर रोड, जो बॉर्डर में जो आपका रोड बनाया जाता है उसका ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका उसका कार्य करता है। उसमें आपका जेई का पोस्ट रहेगा सिविल का। उसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। तो बताना चाहूँगा इसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग कोर्स के ऊपर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके ऊपर? प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर। और इसमें आपका एज क्राइटेरिया अप टू 30 ईयर होने वाला है। तो आपका 18 से लेके 30 तक 30 साल तक जो भी कैंडिडेट है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जेई रहेगा वही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का, जिसमें आपका डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। उसके साथ आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग एजुकेशन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके साथ आपका एज लिमिट अप टू 30 ईयर रहेगा। उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, आपका ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आपका जूनियर इंजीनियर रहेगा सिविल का। इसमें आपका 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। और उसके साथ आपका इसमें कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसमें भी एज आपका अप टू 30 ईयर रहने वाला है। सेंट्रल वाटर कमीशन जूनियर इंजीनियर आपका मैकेनिकल का रहेगा। इसमें मैकेनिकल इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 ईयर का मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा कोर्स आप करना चाहिए। उसके साथ आपका जो ई सिविल का रहेगा वही सेंट्रल वाटर कमीशन के अंडर, इसमें आपका 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियर के अंडर होना चाहिए, जिसमें आपका एज क्राइटेरिया अप टू 30 ईयर होना चाहिए। उसके बाद आपका डेंटल पब्लिक वर्क्स जिस डिपार्टमेंट जेई इलेक्ट्रिकल, इसमें भी आपका 3 साल का इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। उसके साथ आपका सिविल का भी 3 ईयर का
होना चाहिए सर्टिफिकेट आपके पास। उसका भी एज आपका, इसमें एज आपका अप टू 32 ईयर चाहिए, सबका 30 चाहिए था, इसमें 32 ईयर चाहिए। उसके बाद आपका सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसोर्स सिस्टम, इसमें आपका जेई इलेक्ट्रिकल, जेई सिविल दोनों का पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल के लिए आपका वही 3 साल का डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिविल के लिए 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स सर्टिफिकेट चाहिए। उसके साथ आपका 30 ईयर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका DGQA नाभाल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें आपका जेई मैकेनिकल का और जेई इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। इसमें आपका डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 3 साल का डिप्लोमा का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। देखो जो आपका पहले था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा था, और इसमें आपका DGQA नाभाल मिनिस्ट्री डिफेंस, उसमें भी आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। उसके साथ आपका जो जेई इलेक्ट्रिकल का है उसमें भी आपका 3 साल का इलेक्ट्रिकल का होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। उसके साथ आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इसी फील्ड के ऊपर। एज क्राइटेरिया आपका अप टू 30 ईयर रहने वाला है। उसके बाद आपका आएगा फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट रहेगा। उसके साथ आपका जूनियर सिविल का ही पोस्ट रहेगा, और इसमें आपका एज क्राइटेरिया अप टू 30 ईयर रहेगा। बाकी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसी ट्रेड के ऊपर 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियर सर्विसेज MES, जो आपका बताना चाहूँगा ये इंडियन आर्मी का एक पार्ट है। उसमें आपका जूनियर इंजीनियर सिविल में रहेगा पोस्ट, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये तीनों पोस्ट के ऊपर आपका जूनियर इंजीनियर का रहेगा, तीनों ट्रेड के ऊपर। उसके साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 3 साल का डिप्लोमा चाहिए सर्टिफिकेट, उसके साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और इलेक्ट्रिकल वही इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। उसके साथ आपका 3 साल का कोर्स करना चाहिए आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, और एज क्राइटेरिया आपका अप टू 30 ईयर रहेगा। उसके बाद आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर रहेगा आपका, और उसके बाद आपका इंजीनियरिंग इन इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी सिविल के ऊपर रहना चाहिए, जो आपका जिसी का सिविल के पोस्ट के ऊपर जूनियर इंजीनियर रहेगा, और उसके कोई भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। उसके साथ आपका 30 ईयर तक 30 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप चले जाते हैं इसमें कितना कितना पोस्ट है किसी के ऊपर। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेल कैंडिडेट ओनली, जेई सिविल में आपका SC का 76, ST का 36, OBC का 136, EDOS का 48 और UR का 142, टोटल 438 पोस्ट आपको देखा जाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इस तरह आपका देखो सबसे ज़्यादा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में देखो मिनिमम सब में बहुत पोस्ट है इस बार, देख सकते हो आपका। तो ये डिटेल्स है, आप लोग PDF डाउनलोड करके देख सकते हो, नहीं तो मैं हमारा टेलीग्राम चैनल में ये PDF डाल दूंगा, नहीं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी ये PDF डाउनलोड करके देख सकते हो किस में कितना कितना पोस्ट है, क्योंकि सब पोस्ट का कितना कितना पोस्ट बताने से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद आपका बताना चाहूँगा रिजर्वेशन PWD कैंडिडेट, इधर देख सकते हो PWD कैंडिडेट का कोई भी पोस्ट नहीं है, तो PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है इधर। उसके बाद आपका बताना चाहूँगा, चलो PWD का तो कोई कैंडिडेट का अवेलेबल नहीं है सीट, और आपका नेशनलशिप सिटीजनशिप आपका इंडिया का भी बंदा डाल पाएगा, नेपाल का, भूटान का, और ए पर्सन इंडियन ओरिजिन हु इज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, तांजानिया, तो ये सब माइग्रेटेड कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद आपका एज क्राइटेरिया बताना चाहूँगा फॉर द पोस्ट ऑफ हुई, तो एज लिमिट अप टू 30 ईयर, जिसका पोस्ट के लिए 30 ईयर अप टू है, उसमें आपका एज क्राइटेरिया एज आपका 2/8/1994 से लेके 1/8/2006 के बीच आपका एज होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद आपका जिसका 32 ईयर है उसमें आपका 2/8/1992 से लेके 1/8/2006 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और उसके साथ आपको बताना चाहिए SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का छूट है, OBC के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का, PWD OBC के लिए 13 साल का, PWD SC/ST के लिए 15 साल का, और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का छूट है। और डिफेंस पर्सनल जो डिजेबिलिटी हो गए हैं उनके लिए 3 साल का, डिफेंस पर्सनल डिजेबिलिटी इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज उनके लिए 8 साल का छूट है। उसके बाद बताना चाहूँगा ये आपका रहेगा। उसके बाद आपका मैं बताना चाहूँगा आगे, तो आप लोग फॉर्म कैसे अप्लाई करोगे, आपको SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, क्योंकि देखो अभी SSC का न्यू आपका बन गया है क्या,
न्यू वेबसाइट बन गया है OTR वेबसाइट, तो उसी के ऊपर आपको लॉगिन करना वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जो पुराना रजिस्ट्रेशन है वो नहीं चलेगा, नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। न्यू वेबसाइट ssc.gov.in पर आपको लॉगिन करके वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करोगे। पहले जैसे आपका हो रहा था उसी तरह होगा, और इसमें आपका फॉर्म अप्लाई के लिए 100 रुपये लगेगा। जो SC/ST कैंडिडेट है और PWD कैंडिडेट सर्विसमैन, उनके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो ऑनलाइन अप्लाई आपका शुरू हो जाएगा 28 तारीख, यानी कि कल से शुरू हो गया है। आप लोग जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई कर दो। बाकी देखो हर एक रीजन का यहाँ पर हेल्पलाइन दिया गया है, जिसे को भी कोई भी दिक्कत है आप हेल्पलाइन में पूछ सकते हो डायरेक्ट कॉल करके। और आपका पहला यहाँ पर देखो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, 2 मोड में एग्जामिनेशन होगा, पेपर 1 पेपर 2 में, दोनों का दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और सब्जेक्ट आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसमें आपका 50 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस में 50 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। और पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल, बी रहेगा जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, जनरल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मैकेनिकल। जो भी आपका ट्रेड रहेगा उसी हिसाब से आपका पार्ट 3 का जो एग्जाम पेपर 1 का उसी हिसाब से आपका रहेगा, जिसमें 100 मार्क का एग्जाम रहेगा। टोटल आपका 200 मार्क का एग्जाम होगा। 2 घंटा 40 मिनट का टाइम मिलेगा आपको टोटल। देखो 2 घंटा का टाइम मिलेगा, 40 मिनट का टाइम जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी रहा कंप्यूटर बेस्ड में पेपर 2 का। पेपर 2 में आपका सिर्फ देखो तीनों का अलग अलग एग्जाम होगा, तीनों ट्रेड का। उसमें आपका जनरल इंजीनियरिंग सिविल का सिर्फ क्वेश्चन आएगा, उसमें अलग कोई ट्रेड का अलग कोई क्वेश्चन मैथ वगैरह नहीं आएगा। और इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन आएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिकल का मैकेनिकल क्वेश्चन आएगा। और इसमें आपका 300 मार्क का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन का 3 मार्क, यानी कि 100 मार्क रहेगा। इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेगा पार्ट 3 में 100 मार्क का। इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क का, उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क का। ये 2 घंटा का एग्जाम लिया जाएगा आपका, और 40 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलेगा जो भी कैंडिडेट PWD का कैंडिडेट है। और उसके बाद बताना चाहूँगा ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, और क्वेश्चन वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। इसमें आपका 0.25 का माइनस मार्किंग रहेगा, और सही आंसर के लिए 1 मार्क आपको मिलेगा पेपर 1 में। पेपर 2 में आपको बताना चाहूँगा 100 क्वेश्चन के लिए, 100 क्वेश्चन में 300 मार्क का है, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न कि कितना कितना क्वेश्चन है, कितना कितना मार्क आएगा। बाकी यहाँ पर आपको देखो पेपर 1 में रीजनिंग और इंटरेस्ट में कौन सा सिलेबस आपका आएगा, कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ये पूरा टॉपिक आप देख सकते हो पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का। तो आप लोग ये PDF डाउनलोड करके पूरा डिटेल्स में देख लेना। बाकी मैं PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ये रहा टोटल अपडेट आपका, पूरा अपडेट रहा आपका SSC JEE का जो वैकेंसी निकला हुआ था। बाकी कुछ किसका डाउट है तो मुझे भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर जाके हमारा वहाँ पर पब्लिक चैनल है, वहाँ पर भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो जो भी कोई डाउट है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि SSC JEE के ऊपर जो भी अपडेट आता रहेगा मैं हमारे चैनल के ऊपर आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को ऑल में सेट कर देना, ताकि जो भी अपडेट ऑल पे सेट करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन आपको चैनल के ऊपर आता रहेगा आप लोग के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी आप लोग SSC JEE का फॉर्म अप्लाई करो, जिसका कोई भी दिक्कत है फॉर्म अप्लाई के टाइम आप लोग मुझे पूछ सकते हो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है SSC JEE का फॉर्म अप्लाई कैसे होगा आप लोग को पता नहीं चल पा रहा है, आप लोग मुझे कमेंट कर देना, तो ताकि मैं SSC JEE के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे आप लोग फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरा डिटेल्स वीडियो चैनल के ऊपर आ जाएगा। यदि आप लोग का कोई दिक्कत है तो कमेंट करोगे तभी जाकर वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं वीडियो नहीं बनाऊँ, क्योंकि सबको जानकारी है कैसे फॉर्म अप्लाई किया जाता है। तो आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करो, फॉर्म अप्लाई करो, और अभी से अपना तैयारी कर लो, ताकि इस बार SSC JEE का बहुत बड़ा वैकेंसी निकला हुआ है। तो आप लोग किसी भी करके आप लोग इस बार एक सीट पक्का कर लो। जय हिंद, जय भारत।